सुल्तानपुर में डकैती के आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर पर यूपी में सियासत तेज। अखिलेश ने कहा, जाति देखकर मारते हैं पुलिस वाले, नकली एनकाउंटर रक्षक को बना देते हैं भक्षक। अखिलेश के आरोपों पर सीएम योगी का पलटवार। कहा, राजनीतिक संकीर्णताओं में फंसे लोग जाति और मजहब के नाम पर देश को बांटने की कर रहे हैं साजिश। एसपी नेता शिवपाल यादव ने भी एनकाउंटर पर उठाए सवाल। कहा, जवाब दे सरकार, सही होनी चाहिए जांच। समाजवादी पार्टी पर भड़के यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। कहा, गुंडागर्दी और अराजकता को बढ़ावा देती है एसपी, अपराधियों को प्रश्रय देती है पार्टी। लखनऊ में सहायक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों मंत्री ओम प्रकाश राजभर के आवास पर दिया धरना। नियुक्ति पत्र लेकर प्रदर्शन खत्म करने की कही बात। बिहार में आरजेडी के नए फरमान पर सियासी फसाद। तेजस्वी यादव ने 10 सितंबर से शुरू होने वाली अपनी संवाद यात्रा में कार्यकर्ताओं के लिए गमछा पर कहा कि गमछे की जगह टोपी को प्राथमिकता दें। तेजस्वी के निर्देश पर जेडीयू नेता नीरज कुमार का पलटवार। कहा, रूप बदलने से चेहरा नहीं बदलता, गमछा टोपी बदलने से नहीं बदलेगा चरित्र। शिमला के संजौली में एक मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर लोगों में लगातार आक्रोश। स्थानीय नागरिकों ने आज भी नारेबाजी की। शिमला मस्जिद को लेकर सीएम सुखविंदर सिंह का बयान। कहा, प्रदेश में सभी धर्म के लोगों का सम्मान, कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मस्जिद के खिलाफ प्रदर्शन में पहुंचे हिमाचल के मंत्री अनिरुद्ध सिंह। कहा, मस्जिद में अवैध रूप से निर्माण, कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट पर पार्टी में बड़ी टेंशन। सूत्रों के मुताबिक नाराज नेताओं के इस्तीफे को लेकर वेट एंड वॉच की स्थिति। हरियाणा के रानिया सीट से टिकट कटने के बाद रणजीत सिंह चौटाला ने बीजेपी से दिया इस्तीफा। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ेंगे चुनाव। हिसार से टिकट नहीं मिलने पर सांसद नवीन जिंदल की मां सावित्री जिंदल ने भी छोड़ी बीजेपी। निर्दलीय लड़ेंगी चुनाव। सीएम सैनी ने भरा हरियाणा में बीजेपी की तीसरी बार जीत का दम। कहा, जनता हमारे लिए करेगी वोट, कांग्रेस और आप दोनों भ्रष्ट दल। शराब घोटाले में केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित। सीएम के पक्ष में सिंघवी ने दी दलील तो एसजी ने कहा, बेल मिली तो मुकर जाएंगे गवाह। सिंगापुर में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे का दूसरा दिन। बिजनेस ग्रुप को संबोधन में कहा, भारत में आकर करें निवेश, यहां इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा संभावना है। सिंगापुर में प्रधानमंत्री ने सुनाई भारत के विकास की कहानी। कहा, स्किल डेवलपमेंट पर हमारा जोर, दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला एविएशन सेक्टर हिंदुस्तान का है। महाराष्ट्र में सांगली की रैली में राहुल गांधी ने बीजेपी से बताई विचारधारा की लड़ाई। कहा, बेरोजगार और गरीब के लिए अलग हिंदुस्तान, मोदी और अडानी के लिए अलग हिंदुस्तान। शिवाजी की खंडित मूर्ति पर राहुल गांधी का सवाल, आखिर प्रधानमंत्री जी ने माफी क्यों मांगी। कहा, पीएम और बीजेपी शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ पूरे महाराष्ट्र के अपराधी। बीजेपी के सदस्य बने क्रिकेटर रविंद्र जडेजा। विधायक पत्नी रुवाबा ने भी दोबारा सदस्यता ली। गोरखपुर में सीएम योगी ने शिक्षक दिवस पर 54 टीचर्स को किया सम्मानित। मंच से उतरकर एक घायल शिक्षक को सम्मान दिया। आंध्र प्रदेश में बाढ़ प्रभावित जिलों में हालात का जायजा लेने पहुंची केंद्र की टीम। प्रभावित लोगों से भी बातचीत। डिजास्टर मैनेजमेंट के अधिकारियों से मुलाकात। तेलंगाना के मुलुगु में बाढ़ और बारिश से करोड़ों की वन संपत्ति का हुआ है नुकसान। टरवई रेंज में जड़ से उखड़े करीब 50,000 पेड़। जमशेदपुर के सरकारी अस्पताल एमजीएम में भरा बारिश का पानी। ओपीडी और इमरजेंसी वार्ड में जलजमाव। मरीज, डॉक्टर, नर्स सब परेशान। मुंबई में गणेश उत्सव की जमकर तैयारी। अंधेरी का राजा की पेश की गई पहली झलक। जैसलमेर की प्रसिद्ध पटवा की हवेली से प्रेरित थीम पर सजावट।